हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर गाइड्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रामर के सेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हिंदी का जो भाषा अध्ययन है, मतलब व्याकरण का जो क्वेश्चन है, जो टोटल 14 मार्क्स के लिए सॉरी आता है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इसमें कौन से कैटेगरी का ग्रामर पूछा जाता है और उसके लिए किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं गाइस आपको ग्रामर को तो बताने ही वाला हूँ, व्याकरण तो बताने ही वाला हूँ, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ, जिसके जरिए आप लोग इजीली ये ग्रामर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 15 के सब्सक्राइबर, तो इसको मुझे जल्दी ही अचीव करने का, इसके लिए आप सभी का सपोर्ट हमें ज़रूर चाहिए। तो चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए गाइस, बेसिकली 14 मार्क का ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं, देखते हैं वन बाय वन किस तरह से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन गाइस यहाँ पे रहेगा शब्द भेद। ओके, शब्द भेद मतलब आप सभी को पता रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ओके, तो ये कुछ आपके पास शब्द भेद है, इसको पहचान कर आपको लिखने का है कि कौन सा शब्द भेद यहाँ पे है। तो 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हो कि गोवा देखने में तरंगित हो उठे। तो ये गोवा, इस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। तो आपको क्या करने का है, फिर से गोवा वर्ड लिखने का है। एंड यस, ये क्या है, तो आप सभी को पता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, संज्ञा आप सभी को पता है, नाम जैसा रहता है, नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे आसानी से लिख सकते हो कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बहुत ही आसान काम रहता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी या संज्ञावाचक संज्ञा रहेगी, विशेषण, क्रिया विशेषण, दैट इज क्रिया सॉरी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे शब्द भेद में आती है। तो अच्छी तरह से करके रखिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखने के हैं कुछ अव्यय के वाक्य। तो देखिए यहाँ पे बोला है किसी निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। नीचे अव्यय दिए रहेगी, उसका वाक्य में प्रयोग करने का है, मतलब एक वाक्य बनाने का है। 2 दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं। वैसे हम लोग लिख सकते हैं राम और श्याम। ओके, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, राम और श्याम। आपको पता है और क्या करता है, 2 शब्द को या 2 वाक्य को जोड़ता है। राम और श्याम पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ भी हम लोग खेलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, और एकदम इजी है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। देन उसके बाद देखिए, आप लोग को दूसरा एक वर्ड दिया है बहुत। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे 2 वर्ड्स आपको गाइस दिए हैं, एंड इसका आपको वाक्य में प्रयोग करने का है। तो एक का ही करने का है, लेकिन हम लोग दोनों सेट के दोनों भी करके रख देने के कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत क्या लिख सकते हैं, प्रथम बहुत थक गया था। ओके, एक नाम हम लोग लिख सकते हैं, प्रथम बहुत थक गया था। बहुत थकना, आपको पता है कि थक गया था मतलब उसने कुछ तो काम किया रहेगा, थक गया था। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने वाक्य लिख दिया है, जिसमें बहुत ये वर्ड आ गया है। तो हमारे को यहाँ पे अव्यय के 2 मार्क्स तो आसानी से गाइस मिल जाएंगे। इसमें तो कुछ भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी इतना अपने को टेंशन वाली बात है ही नहीं। अभी उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं संधि विच्छेद और संधि भेद। ये क्वेश्चन गाइस आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पहले तो संधि विच्छेद करके दिया रहेगा, आपको उसका ओरिजिनल शब्द और संधि लिखने का है, उसका कौन सा संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो इस तरह से आपको लिखने का है। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सम प्लस तोष। ओके, तो इस तरह से ये विच्छेद किया है। तो ये किसका आ जाएगा, तोष और सम, तो ये हो जाएगा संतोष। ओके, तो संतोष अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये व्यंजन है गाइस, क्या है, व्यंजन। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे म है ना, म मतलब स्वर में नहीं आता, ये व्यंजन में आता है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। तो बहुत ही आसान है। इसके लिए गाइस मैं आपको एक टिप दूंगा कि आप लोग अपने जो भी डाइजेस्ट है गाइस, डाइजेस्ट के नीचे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, तो वो सब जो वर्ड्स है आप लोग गाइस प्रॉपरली कर लीजिए, और देखिए इसमें स्वर या व्यंजन किस तरह से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग लिख सकते हो। अभी दूसरे टाइम आपको क्या किया जाएगा, सदैव आपको वर्ड दिया है और आपको इसका स्प्लिटअप करके क्या लिखने का है, संधि का प्रकार। तो दोनों में से एक गाइस आप लोग कर सकते हो, ये या ये, जैसे आप लोग देख रहे हो बीच में अथवा लिखा है। तो सदैव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सदा प्लस
एव। ओके, तो स दा द है ना, द मतलब कहाँ पे आ जाएगा आपका आर है ना, स दा आ रहा है, मतलब ये कौन सा संधि हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग को लिखने का है कि ये स्वर संधि है। एंड जैसे मैंने कहा है कि इसका स्प्लिटअप भी आपको करने का है, संधि विच्छेद भी करने का है और संधि का भेद भी लिखने का। तो ये कुछ कैटेगरी इसमें रहती है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा है कि आपके बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगेन एक पॉकेट वाला क्वेश्चन है जिसको हम लोग आसानी से मार्क्स मिला सकते हैं, दैट इज सहायक क्रिया पहचान कर लिखना। नॉर्मली देखिएगा इस मूल क्रिया को जो हेल्प करने वाले रहता है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम लोग सहायक क्रिया बोलेंगे। देखिए बनना ये ठीक है, घर बनाएंगे वगैरह ये ठीक है, लेकिन उसके आगे लगे ये वर्ड जो लगा है, मोस्ट ऑफ द सहायक क्रिया गाइस आपको लास्ट में दिखती है। लास्ट वाला वर्ड मोस्ट ऑफ द सहायक क्रिया रहती है। तो आपको क्या लिखने का, सहायक क्रिया, तो यहाँ पे लिखेंगे लगे और मूल क्रिया क्या रहेगा उसका, लगना। ओके, तो इस तरह से आपको ये टेबल कंप्लीट करने का है। फिर जाति और उसका मूल क्रिया रहेगा जाना। तो देखिए बहुत ही आसान काम है सहायक क्रिया लिखने के लिए। अगर आप लोग देखोगे तो 1 मार्क का ये आपके पॉकेट में है, कोई भी बच्चा आसानी से यहाँ पे लिखकर आ सकता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया रहेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए गाइज। जैसे मैंने कहा कि 15 के फटाफट मुझे यहाँ पे 15 के सब्सक्राइबर चाहिए गाइज, तो फटाफट मुझे सपोर्ट कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके रख दीजिए एंड साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिए, ताकि सभी बच्चों के बीच में ये पहुँच जाए कि किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। देन उसके बाद गाइज आपको प्रथम प्रेरणात्मक एंड द्वितीय प्रेरणात्मक, ये भी आपका हाथ का मार्क्स है, इसका भी 1 मार्क्स हम लोग पॉकेट में ही लेकर घूम रहे हैं। ऐसा पकड़ के चलो, आसानी से कोई भी बच्चा यहाँ पे लिख सकता है। देखिए प्रथम प्रेरणात्मक मतलब हम कुछ चीज़ें खुद के लिए असाइन कर रहे हैं तो उसको प्रथम, और वही चीज़ें अगर आप लोग दूसरों को करवाने के लिए बोल रहे हो तो उसको हम लोग द्वितीय प्रेरणात्मक बोलते हैं। जैसे कि खाना, तो हम लोग अगर किसी को खाना दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, खिलाना, हम लोग खिला रहे हैं। ओके, और किसी के पास से करवा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे खिलवाना। ओके, तो देखिए इस तरह से ये वर्कआउट होता है। खुद करेंगे तो प्रथम प्रेरणात्मक, और दूसरे के पास से करवा के लेंगे तो द्वितीय। धुलना, धुलाना, हम लोग धुलाएंगे एंड दूसरे के पास से धुलवाएंगे तो धुलवाना। तो इस तरह से यहाँ पे आपका प्रथम एंड द्वितीय प्रेरणात्मक बन जाता है। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने कहा कि 1 मार्क्स भी पकड़ के चलो कि आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो गलती होने के कुछ भी चांसेस नहीं है, आसानी से आप लोग लिख सकते हो। अगेन चैप्टर के नीचे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है, उसका आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से रहेगा। अभी हम लोग के पास मेन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मुहावरे का अर्थ और वाक्य में उपयोग करना। ओके, यहाँ पे 2 दिए हैं, आप लोग को जो लग रहा है सुटेबल वो कर लीजिए। या इसके लिए कैसे देखिए, यहाँ पे और वाला एक क्वेश्चन रहता है अथवा वाला क्वेश्चन आपको इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सेंटेंस दिया जाता है और इसमें से एक जो 2 मुहावरे दिए गए उसमें से एक सही मुहावरा रहता है, वो इसको यहाँ पे यूज़ करने का। जैसे अगर यही देखेंगे, गीता ने के गाने की सभी श्रोताओं ने प्रशंसा की, तो आपको पता है कि गीता के गाने की प्रशंसा की, तो प्रशंसा करने के लिए हम लोग अगर योग्य मुहावरा देखेंगे तो दाद देना होगा, कांप उठना तो घबराना, तो ये नहीं रहेगा। दाद देना तो हम लोग क्या लिखेंगे, गीता के गाने की सभी श्रोताओं ने दाद दी, खत्म। तो ये प्रशंसा की, उसको हटा के दाद दी, इतना लिखोगे आपका काम खत्म हो रहा है। तो ये इस तरह से रहेगा, या आप लोग वाक्य प्रचार याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पे सेकी बखारना, सेकी बखारने का अर्थ होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। ओके, इसका मतलब रहता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। कुछ लोगों को आदत रहती है कि उसकी प्रशंसा करने के लिए प्रशंसा करना, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि राजू हमेशा सेकी बरकता रहता है, ये हो गया। कोई भी एक नाम लीजिए, वो खुद का सेकी बगारता रहता है, ऐसा लिखोगे तो काम बन जाएगा। ये हो गया आपका सेकी बखारने का मीनिंग और वाक्य। देन हम लोग बात कर लेते हैं निजात पाना। निजात पाने का मतलब रहता है गाइस मुक्ति पाना। ओके, मुक्ति पाना कि किसी भी चीज़ से सेपरेट होना। ओके, तो मुक्ति पाना मतलब आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऐसे लालची लोगों से जल्दी निपात पा लेना चाहिए। ओके, निजात पा लेना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लालची लोगों के पास से जल्दी निजात पा लेना
चाहिए। तो इस तरह से आप लोग वाक्य लिख सकते हो, लालची लोगों से दूर रहना चाहिए ना, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाता है, और मेरा ख्याल है कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा यहाँ पे सही है और कौन सा गलत है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यस, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात ग्रामर में है, इसमें कारक आपको टोटल 8 कारक है, ये आपको पता रहेगा। जैसे कि कर्ता कारक रहेगा, इसमें कर्ता को रिलेटेड रहेगा। कर्ता कारक में जो कर्ता रहेगा उसको अंडरलाइन रहेगा। तो जैसे कि कितने आप लोग देख सकते हो, ने को है ना, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कर्ता का, सॉरी ये अपना तो क्वेश्चन मार्क है ना, तो उसको आपको उसके अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा कि आ रहा है ना यहाँ पे, तो की है तो यहाँ पे संबंध कारक आएगा। ओके, तो संबंध कारक रहेगा, कर्ता कारक रहेगा, कर्म कारक रहेगा। ओके, अपादन कारक, संबोधन कारक, संदेहार्थक कारक, ओके, संकेतार्थक कारक, विस्मयादि कारक। तो इस तरह से आपके पास टोटल 8 कारक गाइस है। तो आप लोग उसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए एंड अधिकरण कारक वगैरह, तो आप लोग को उसको पता चल जाएगा कि किस तरह से लिखने का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सेंटेंस दिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से कि ये जो वर्ड है ये अपना कारक है, तो की लिखेंगे। और ये कौन सा कारक है, तो ये संबंध कारक है। ओके, संबंध बताते ना 2 वर्ड के बीच में या 2 सेंटेंस में, इसके लिए हम लोग इसको लिखेंगे संबंध कारक। ओके, आवाज ने या किसको लगा, आवाज को नहीं करता, तो ने को हम लोग लिखेंगे कर्ता कारक। ओके, करता है ना, ये कर्ता के लिए लगा है ना, तो इस तरह से आपका ये कारक वाला काम बन जाएगा। ओके, तो इसको आपको क्या करने का है, कारक चिन्ह और कारक के भेद इस तरह से आपको लिखने का है। ने की यहाँ पे लिखने का, की या ने, ओके, जो भी है वो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, ने या की, एंड देन उसके बाद उसका भेद लिखोगे। तो बहुत ही आसान काम बन जाता है ये वाला भी। देन वाक्यों को जो वाक्य है उसमें विराम चिन्ह यूज़ करने का, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी होता है। इसके लिए आप लोग गाइस अपना जो भी टेक्स्ट बुक है, पुस्तक जो है वो अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। उसके साथ साथ गाइस आप लोग आपके डाइजेस्ट के नीचे जो भी है, नोट्स के नीचे जो भी आपके पास क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसका अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर दीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं रहता। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है। तो देखिए उन्होंने पूछा, मैंने आपको ये बताया था मराठी के टाइम पे भी, अगर पूछना वगैरह रहेगा तो जो चीज़ें बताई जा रही है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए, खत्म। इन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा के बाद हम लोग क्या डालेंगे, कॉमा, और क्या पूछा उसको डबल इन्वर्टेड में डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में डबल इन्वर्टेड, देन यह कौन सा महीना चल रहा है, क्वेश्चन मार्क एंड डबल इन्वर्टेड क्लोज। तो इस तरह से विराम चिन्ह करने का एक बहुत ही आसान काम रहता है विराम चिन्ह करना। और इसके लिए भी मैंने जैसे कहा है कि मोस्ट ऑफ द जो लोग बोलते हैं वैसे ही सेंटेंस आपको दिए जाते हैं, तो आप लोग अपने बुक पे वगैरह देख लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ये आ जाएगा। ओके, अभी हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो 2 मार्क्स के लिए है आपको। और इसमें देखिए अपूर्ण भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, 3 काल है, अपने को पता है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, अभी का, भूत मतलब पहला होके गया है, भविष्य मतलब होने वाला है। तो वाक्य को पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करने का है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, इसको पूर्ण भूतकाल करने का है। ओके, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल मतलब करने हो गया है, और अपूर्ण भूतकाल मतलब कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चला रहे थे। क्या लिखेंगे, चला रहे थे, मतलब चलने का काम चालू था ना, और वही अगर ये पूर्ण में आ जाता था, ओके, तो चला रहे थे, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, चला रहे थे। ओके, ये जो था इसमें आपको क्या करने का है, अपूर्ण भूतकाल करने का है। तो इस तरह से आप लोग अपूर्ण भूतकाल कर सकते हो गाइस, बहुत ही आसान काम है ये। देन उसके बाद सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल मतलब आप सभी को पता है जो आने वाला है। ओके, तो वे बाजार में नई पुस्तक खरीदते हैं मतलब खरीदेंगे, क्या आएंगे, वे बाजार में नई पुस्तक खरीदेंगे। ओके, खरीदेंगे ये वर्ड लगा दीजिए, खरीदते हैं के जगह पे खरीदेंगे ये वर्ड लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये भी एक आसान काम बन जाएगा। भविष्यकाल मतलब जो होने वाला है उसके बारे में लिखना। नेक्स्ट है आप अपनी इतनी देर से नापतोल करते हैं। ओके, पूर्ण वर्तमान काल में करने का है, तो आप लोग क्या लिखोगे, आप इतनी देर से नापतोल, आपने इतनी देर से नापतोल किया है। ओके, किया है करते हैं की जगह पे क्या लिखेंगे, किया है। ओके, किया है मतलब अभी चालू है ना आपका नापतोल करने का काम,
ओके, जस्ट अभी हो गया है, किया है आपने बहुत टाइम से नापतोल किया है, ये यहाँ पे आपको लिखने का है गाइस। तो ये भी अगेन जैसे मैंने कहा कि आसानी से आप लोग कर सकते हो, और इसको हम लोग बोलते हैं काल परिवर्तन। और ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है गाइस, अपूर्ण, पूर्ण, वर्तमान, भविष्य एंड भूतकाल, ये आपके पैटर्न यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, अभी आधार पर भेद लिखने का है, भेद लिखने का है, निम्नलिखित वाक्यों के रचना के आधार पर भेद लिखना। ओके, जैसे आश्रम किसी एक धर्म में चिपका नहीं होगा। ओके, तो वाक्य का भेद यहाँ पे लिखने का, ये कौन सा वाक्य बन जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वाक्य है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये कौन सा है, सरल वाक्य है। ये गाइस, ये दिख रहा है ऐसे, इसमें कुछ ये दिख रहा नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सरल वाक्य। ओके, क्या लिखेंगे, सरल वाक्य। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग को यहाँ पे करने का है, वाक्य को कन्वर्ट करने का है, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिया है अज्ञार्थी वाक्य कर दीजिए। इसका क्या कर दीजिए, अज्ञार्थी वाक्य। अज्ञार्थी मतलब ऑर्डर देना, तो आप सभी को पता है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसके जगह पे क्या बोलेंगे, ख्याल रखो। ओके, तुम अपना ख्याल रखो, इस तरह से आप लोग बोल सकते हो। तुम्हें अपना ख्याल रखने के जगह पे तुम अपना ख्याल रखो, और हो गया। देखिए बहुत ही आसान है। थोड़ी देर बात हुई, और इसको निषेधार्थक, निषेधार्थक में देखिए नहीं आना चाहिए, और जो मेन वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड। अभी थोड़ी देर है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि काफ़ी देर तक बात नहीं हुई। थोड़ी देर की जगह पे क्या लिखेंगे, काफ़ी देर तक। ओके, काफ़ी देर तक बात नहीं हुई मतलब थोड़ी देर तक बात होगी। समझ में आया, काफ़ी देर तक बातें नहीं हुई, इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन बन जाएगा। एंड लास्ट वन आपको क्या करने का है, वाक्य शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिया जाएगा, उसको शुद्ध करके फिर से लिखने का है कि क्या क्या है और किस तरह से रहेगा। ये यहाँ पे देखिए, बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बरसों बाद पंडित जी के मित्र के दर्शन हुए। ओके, के मित्र के दर्शन हुए, इस तरह से आप लोग यहाँ पे मित्र का दर्शन के जगह पे मित्र के दर्शन हुए, इस तरह से मित्र के दर्शन हुए, ये आपको यहाँ पे करने का है, के दर्शन हुए। ओके, ये तरह से आपको यहाँ पे लिखने का है। लड़का पिताजी और माँ बाजार को गई। ओके, तो यहाँ पे आप लोग को क्या करने का है, लड़का पिताजी और माँ के ये है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस। ओके, लड़का पिताजी और माँ के साथ बाजार गया। ओके, तो ये आपको यहाँ पे लिख देने का है। ओके, एंड नेक्स्ट वन, लास्ट वन है यहाँ पे, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं अपने देश से ओके प्रेम करता हूँ, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कभी कभी वाक्य थोड़े चेंज भी आपको करने पड़ सकते हैं, एज इट इज़ वाक्य नहीं, थोड़ा सा आपको उसमें करेक्शन भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला अभी, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, तो इस तरह से है, गई को गई ऐसा लिखना पड़ेगा ना, गए। ओके, माँ, लड़का पिताजी और माँ के साथ बाजार गए, तो इस तरह से आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये वाक्य शुद्ध, अगेन इसके लिए आप लोग अपना टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लीजिए प्रॉपरली, उसके साथ डाइजेस्ट वगैरह जो भी है उसको आप लोग प्रॉपरली रीड कर लीजिए। तो ये कुछ गाइस आपको ग्रामर के टोटल 11 क्वेश्चन है, और जिसके लिए आपको 14 मार्क्स दिए हैं। बहुत ही आसान है, आप लोग को किस तरह से करने का ये मैंने बता दिया है, कौन से क्वेश्चन आएंगे ये भी मैंने बता दिया है। इसी कैटेगरी के ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो इसका अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, और साथ ही साथ अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।